25 मार्च को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन के एक बयान पर पूरे राज्य पर बयान ये था कि बाबर एक मुस्लिम शासक था जो भारत पर आया, तो बाबर को बुलाने वाला राणा सांगा गद्दार है, ये भी आपको विचार करना होगा। इस तरह का कुछ तथ्य था। तो ये चीज़ जो आज से 400-500 साल पुरानी है, लोकसभा में किसने उठाई? और उन्होंने खुद ये बात नहीं की थी, उन्होंने इतिहास का हवाला देते हुए कहा था, जिससे भारत के कुछ राजपूत लोगों की भावना आहत हुई और वो कानून को अपने हाथ में ले करके बुलडोज़र के साथ रामजीलाल सुमन के आवास पर पहुंच गए, तोड़फोड़ की। तो इससे इसका जो जड़ है कि ये बात क्यों उठी, तो जग जाहिर है कि इतिहास में क्या हुआ। कोई भी राजा अपने देश के लिए नहीं लड़ता था, अपने क्षेत्र के लिए लड़ते थे। और आपस में, चाहे वो मुस्लिम शासक हो, हिंदू शासक हो, मुसलमान शासक का सेनापति हिंदू होता था और हिंदू सेना का जो सेनापति होता था वो मुसलमान होता था। तो कोई हिंदू और मुसलमान की वो लड़ाई नहीं थी, एक राजा और एक राजा की लड़ाई थी। और आप सभी लोग शायद हमसे इतिहास में अच्छी जानकारी रखते हैं, तो आप लोग पढ़िएगा। तो कहने का मतलब ये है कि देश के स्वतंत्रता के बाद एक राष्ट्र के रूप में, बंधन के रूप में देश बना है और उसकी एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास न किया जाए। और राज्यसभा या लोकसभा के सदस्यों से निवेदन है कि आप गड़े मुर्दे न उठाएं, और ख़ास तौर से रूलिंग पार्टी के सदस्य जो सरकार में हैं, क्योंकि गड़े मुर्दे उठाएंगे देश का विकास नहीं होगा। आज देश और दुनिया AI पर काम कर रही है और भारत आज गड़े मुर्दे उठा रहा है। कभी मंदिर मस्जिद, तो कभी मुसलमान शासक औरंगजेब ने क्या किया, तो बाबर ने क्या किया। ये बात की बात है। आप जब गड़े मुर्दे उठाएंगे तो इतिहास में जाना पड़ेगा और विपक्ष के सदस्य इतिहास को उखाड़ेंगे। आप लोग जब इतिहास में जाएंगे तो ये भी देखना पड़ेगा कि दलितों के साथ छुआछूत कौन करता था, मुसलमान करता था या हिंदू करता था। सार्वजनिक स्थानों पर उनके जाने की मनाही थी, ये मुसलमान करता था या हिंदू शासक करते थे। केरल त्रावणकोर में महिलाओं को स्तन ढकने का अधिकार नहीं था, तो ये मुस्लिम शासक नियम बनाए थे कि हिंदू शासक नियम लगाए थे। दलितों के पेशवाई शासनकाल में दलितों के गर्दन में हाड़ी टांगी जाती थी, कमर में झाड़ू डाला जाता था, सार्वजनिक स्थानों पर जा नहीं सकते थे। ये कौन चलाया था? तो कहने का मतलब ये है कि इतिहास न खंगाला जाए, गड़े मुर्दे न उखाड़े जाएं। आज आज़ादी के 75 साल बाद हम लोग पीछे की बातों को लेकर के उलझे हुए हैं और देश हमारा, अर्थव्यवस्था हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे डेवलपमेंट का इलाका हो, एरिया हो, उसमें पिछड़ते जा रहे हैं। तो सभी सदस्यों से निवेदन है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, और ख़ास तौर से सरकार में जो रूलिंग पार्टी है उनसे कि आप लोग गड़े मुर्दे न उठाएं। देश का विकास कैसे होगा, युवा को रोजगार कैसे मिलेगा, गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे, निजी विद्यालय में फीसों की बढ़ोतरी हो रही है दिन पर दिन, गरीब के बच्चे पढ़ने में असमर्थ हो रहे हैं, सरकारी कॉलेज और स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तो इस पे डिबेट होना चाहिए। और मैं इस वीडियो के माध्यम से ये निवेदन करना चाहूँगा कि आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जयंती पर जो स्वप्न उस समय के महापुरुषों ने देखा और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने देखा, उसको साकार करने का प्रयास करें, एक दूसरे को माफ़ करने का प्रयास करें, एक दूसरे का सहारा बने और देश को आगे
ले जाएं। और एक अंतिम पॉइंट है, और इस पॉइंट को शुरू करने से पहले मैं एक पंक्ति कहूँगा जो संत रैदास ने कहा था, उन क्षत्रिय समाज के लिए है, कि उन्होंने कहा था कि सच्चा क्षत्रिय वो होता है जो दलित, वंचित और कमज़ोर लोगों की सहायता करता है, वो असली होता है। और अपने झूठी जाति अहंकार में इस देश की एकता और अखंडता और भाईचारा को आप लोग बिगाड़ने का प्रयास न करें। आप सब लोग मिल करके इस देश को आगे ले जाएं और ऐसे तथाकथित टिप्पणियों से दूर रहें और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखें।